Hello, myself CS Akanksha and I welcome you all once again in my channel. Thank you so much for your love and appreciation which you give to my very first video, and that motivates me to upload more videos. So in today I am sharing that what information required to be filed by a foreign company to MCA, for which that form FC1 is required. You can download the form through MCA website, and the process is same which I have shared yesterday in my first video. So I have downloaded that form. uh, First, when a foreign company wants to establish a business in India, mainly three type of offices they can establish, like branch office, liaison office, and project office, representative office. uh, and the compliances with all these offices are different, and we go for various approvals, and so many compliances are there which I have shared you in the next video. So here we discuss only how to fill that form FC1. So mainly section 380 govern the provision of this form, and the rules are also there. So let's start. नेम ऑफ द फॉरेन कंपनी। सो यहाँ पे वेरी क्लियर है कि क्या हमें क्या फील करना है। जो का फॉरेन कंपनी का नेम है, जो फॉरेन कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश करना चाहती है अपना बिजनेस, तो उसका जो फॉरेन नेम है उससे यहाँ मेंशन करना है। जो उस कंपनी का ISO कोड है अपने कंट्री में, उससे यहाँ मेंशन करना है किस कंट्री में वो इस्टेब्लिश है, नेम ऑफ दैट कंट्री एंड द रजिस्ट्रेशन नंबर। द नेक्स्ट इज़ फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ फॉरेन कंपनी का हेडक्वार्टर ऑफिस है या रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ इस्टेब्लिश है, जैसे लंदन की कंपनी है तो लंदन में जहाँ उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस है वो यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, कंट्री, पिन कोड जो भी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा वैसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो समझने में डिफ़िकल्ट हो, वेरी इजी है। द नेक्स्ट इज़ डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लेस। यहाँ पे वो डेट मेंशन करनी है जिस दिन उसने इंडिया में अपना ऑफिस इस्टेब्लिश्ड किया। नेक्स्ट इज़ टाइप ऑफ ऑफिसेस। इसमें वही है लाइजन ब्रांच जो मैंने अभी आपको मैं क्लियरली मेंशन की है, तो उसमें कौन सी टाइप की ऑफिस वो इस्टेब्लिश कर रही है तो वही यहाँ मेंशन करना है। ठीक है। द नेक्स्ट इज़ एड्रेस एंड द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। उसका इंडिया में क्या प्रिंसिपल कहाँ ऑफिस सिचुएटेड है, उस एड्रेस को यहाँ मेंशन करना है। जिस प्रीमिसाइज में, जिस सिटी में, जिस स्टेट में उसने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, उसका जो एड्रेस है वो यहाँ क्लियरली मेंशन करना है, ईमेल आईडी जो भी है। द नेक्स्ट इज़ मेन डिवीज़न ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो वो क्या बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में करेगी जिसके लिए वो ऑफिस ओपन कर रही है, उसका क्लियरली यहाँ मेंशन करना है। जैसे कि प्रोजेक्ट ऑफिस लगा रही है तो प्रोजेक्ट ऑफिस में वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स को देखेगी जो उसे इंडियन कंपनी से मिलेंगे, तो इस तरह की जो भी डिटेल्स है उससे यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना है। द नेक्स्ट इज़ डिटेल ऑफ अदर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अगर इस ऑफिस के अलावा भी उसके कुछ ऑफिस है तो उसकी जो है तो उसको आपको यहाँ मेंशन करना है, कितने प्लेसेस है, कब से इस्टेब्लिश है, टाइप ऑफ ऑफिस क्या है, एड्रेस एज सेम, तो वो सब आपको यहाँ मेंशन करना है। अगर क्लोज कर दिया है तो क्लोजर की डेट क्या है, जो भी। ठीक है। फिर ये बोल रहा है डिटेल्स ऑफ वन और मोर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड ऑथराइज टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ। तो जब फॉरेन कंपनी इंडिया में कुछ इस तरह की ऑफिसेज इस्टेब्लिश करती है तो उससे किसी एक किसी पर्सन को ऑथराइज करना होता है टू लुक आउट द एक्टिविटीज़ एंड द बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड अदर कंप्लाइंसेस के लिए। तो जितने भी वो पर्सन को ऑथराइज करती है उससे यहाँ पर आप वो जैसे नंबर है उस नंबर को यहाँ मेंशन कर दीजिए। तो जैसे इंडिविजुअल को किया है तो उसको लिख दीजिए, उसके बाद में उसकी डिटेल्स यहाँ मेंशन करनी होती है। तो डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो जिस पर्सन को उसने ऑथराइज किया है तो उसका जो डिन नंबर होगा उसे यहाँ उसे मेंशन करना होगा। डिन नंबर का कल भी मैंने अपने वीडियो में मेंशन किया था, तो इसके लिए कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे हमें डिन नंबर मिलता है उसका मैं कल अलग से वीडियो आपको अपलोड करके बताऊंगी। ये MCA पे कैसे अप्लाई करते हैं, तो आई विल शेयर द सेम इन नेक्स्ट वीडियो। तो वो जो डिन नंबर है हम यहाँ मेंशन करेंगे एंड देन क्लिक ऑन प्री फिल।
तो जो भी ये डिटेल होगी प्री फिल की, वो अपने आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर लेगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम डिन नंबर के लिए अप्लाई करते हैं तो ये सारी जो इनकम टैक्स की है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये सारी हमें उस टाइम भी फिल करनी होती है डिटेल्स, तो इसलिए ये सारी अपने आप ले लेगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट इज मेंबरशिप नंबर है तो वो मेंशन कर दीजिए। नंबर ऑफ़ पासपोर्ट्स उसके पास कितने हैं, कितने कंट्रीज़ के हैं, क्या ऑक्यूपेशन है, परमानेंट एड्रेस क्या है इंडिया में, परमानेंट एड्रेस ही प्रेजेंट एड्रेस है तो उसको भी यस, अदरवाइज नो है तो अलग एड्रेस क्या है। फिर नेक्स्ट आ रहा है वेदर द पर्सन ऑथराइज हैज़ बीन अपॉइंटेड थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी और पासिंग रेजोल्यूशन। जब कंपनी किसी को ऑथराइज करती है तो वो दो तरह से कर सकती है, या तो पावर ऑफ अटॉर्नी देके या स्पेशल रेजोल्यूशन देके। तो ये दोनों ही टर्म्स CS जो कलीग्स देख रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी कुछ न्यू नहीं है, बट हाँ जो अदर्स देख रहे हैं उनके लिए थोड़ी अलग है। स्पेशल रेजोल्यूशन, जब कोई भी कंपनी जब कुछ ऑथराइज करती है या कुछ भी एक्शन करती है, एक्ट करती है, तो वो सिर्फ रेजोल्यूशन के थ्रू ही कंपनी वर्क कर सकती है। तो वो दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी, स्पेशल। तो वो बोर्ड मेंबर अप्रूव करता है कि यस वी ऑथराइज सच एंड सच पर्सन टू सी ऑल एक्टिविटीज़, तो उसका एक स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। तो उसकी अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पर क्लिक कर रहे हैं तो उसकी जो कॉपी होगी उसको इसके साथ अटैच करना होता है। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी कर रहे हैं तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी। ठीक है, फिर द नेक्स्ट है डिटेल ऑफ द परमिशन ऑब्टेन फ्रॉम अथॉरिटी। जब फॉरेन कंपनी इंडिया में कुछ इस्टेब्लिश करती है ऑफिस, तो उससे वेरियस अप्रूवल्स लेने होते हैं रेगुलेटरी से। तो यहाँ पे जैसे RBI का अप्रूवल रिक्वायर होता है, तो कितने अप्रूवल्स उसने लिए हैं तो उसको यहाँ क्लियरली मेंशन करना होता है। जिस अथॉरिटी से लिए होते हैं उस अथॉरिटी के नाम मेंशन करने होते हैं। जैसे 2 अप्रूवल्स उसने लिए 2 अथॉरिटी से, तो यहाँ पे 2 अपने आप कॉलम आ जाएंगे अलग अलग। जैसे नीचे आप देख रहे हैं सेकंड के लिए आ चुका है। अगर एक ही सिर्फ RBI से लिया है तो यहाँ 1 मेंशन कर दीजिए। जब भी अप्रूवल है वो आपको यहाँ नंबर मेंशन करने होते हैं, उस अथॉरिटी का नाम, जिस दिन अप्रूवल मिला उसकी डेट, किस ऑर्डर नंबर पे मिला वो उसमें मेंशन होती है। उसको परमिशन किस लिए ऑब्टेन की गई है, लाइक प्रोजेक्ट ऑफिस के लिए या किस तरह की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए, तो वो यहाँ मेंशन करनी होती है। मेनली RBI 2 तरह की अप्रूवल्स देता है, एक AD कैटेगरी बैंक 1 अप्रूवल एंड द सेकंड इज़ RBI अप्रूवल विद गवर्नमेंट कंसल्टेंट्स। तो फर्स्ट तरह की अप्रूवल्स के लिए कुछ ऑथराइज कर रखा होता है RBI के द्वारा, तो वो उसको अप्रूव करते हैं। सेकंड तरह की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब फॉरेन कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश से रिलेटेड है, या फिर वो बिजनेस एक्टिविटी जो कैरी करना चाहती है वो डिफेंस से रिलेटेड है। तो जब इस तरह की कुछ होती है तो फिर ज़रूरत पड़ती है दूसरे तरह के अप्रूवल्स की। द नेक्स्ट इज यार है यस, वेदर द पेरेंट कंपनी इज इन ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन। तो यस है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो है तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं। वाइंडिंग अप का प्रोसेस अगर चल रहा है तो जो भी सिचुएशन है आप उससे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ आ रहा है कि डिटेल ऑफ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट इन इंडिया ऑफ द फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी की कोई सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी जो इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है, तो उस कितनी एंटिटीज़ है उसकी डिटेल यहाँ मेंशन करनी होती है। जो भी 2-3 है, अगर आपकी नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ 0 तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सिन नंबर जो अगर है तो फिर आपको सिन नंबर जो भी है उसका मेंशन करना होगा। फिर यहाँ रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग आपको डिटेल्स देनी होती है कि कोई कंपनी, कॉरपोरेट बॉडी या कोई इंडिविजुअल RPT में इन्वॉल्व है तो उसकी डिटेल की, नंबर ऑफ रिलेटेड पार्टीज़ कितनी है, पर्टिकुलर्स में उनका डिन नंबर क्या, अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसका पेन नंबर, कोई LLP RPT है तो उसकी डिटेल्स। तो वो सब, ये जो प्रोफेशनल जो इंडिविजुअल जो देख रहे हैं जो प्रोफेशनल नहीं है उनके लिए ये टर्म थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा समझने में। तो आप मुझे अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि कोई जो भी आपको इशू आ रहा है उसे आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं।
बाकी ये रिलेटेड पार्टी, ये सारी टर्म्स जो CS कलीग्स देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी बिल्कुल भी न्यू नहीं है, वो वेल एक्वेंटेड है इन सब चीज़ों से, क्योंकि जब हम CS पढ़ते हैं तो हमको ये सब चीज़ें बताई जाती है, और जब हम ट्रेनिंग में होते हैं तो हमें प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। तो फिर द नेक्स्ट है पर्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। तो जब हम पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करते हैं तो उस पर जो स्टैम्प ड्यूटी पे की जाती है, अगर पे कर दी है तो किस स्टेट में की है उसकी डिटेल, यस नो जो भी पे किया है, क्या अमाउंट पे किया है, वो यहाँ मेंशन करना होता है, डेट। द नेक्स्ट इज़ अटैचमेंट पेज है, जो सर्टिफाइड कॉपी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा फॉरेन कंपनी का या आर्टिकल है, उसकी यहाँ कॉपी लगानी होगी, हमें अटैच करनी होगी। जो उस कंपनी के डायरेक्टर सेक्रेटरी है उसकी कॉपी अटैच होगी। फिर अगर पावर ऑफ अटॉर्नी से ऑथराइज़ किया है कि रिप्रेजेंटेटिव को, तो उसकी, या अदरवाइज बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी। एंड द नेक्स्ट इज़ RBI का जो अप्रूवल लेटर मिलता है, जो परमिशन के लिए अप्लाई किया जाता है प्रायर अप्रूवल के लिए, उसकी कॉपी भी अटैच करनी होती है। नेक्स्ट इज़ द डिक्लेरेशन पेज, जिसमें कुछ भी ऐसा न्यू नहीं है, किस रेजोल्यूशन से किया गया है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट, तो नंबर मेंशन करना है, DSC अटैच करना है, एंड पेन नंबर लगाना है बस। उसके बाद फॉर्म चेक होगा, देन प्री स्क्रूटनी, एंड आप सेव कर लीजिए इसे, और इसे फॉर्म को अपलोड भी वैसे ही करना है जैसे कल मैंने आपको वीडियो में शेयर किया था। MCA पे लॉगिन करके यूज़र ID एंड पासवर्ड, अगर आपका नहीं है तो आप इसे बना लीजिए, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड देन अपलोड द फॉर्म। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करो, और अगर कुछ भी इश्यूज़ आ रहा है, क्वेरीज़ है आपकी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मेल पे मैसेज कीजिए और मुझे बताइए, तो मैं उसको अपने तरफ से बेस्ट रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड कीप मोटिवेट मी, एंड लाइक करते रहिए एंड इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल लव एंड अप्रिसिएशन वंस अगेन। थैंक यू।